जंगल में कौन नहलाता है? मेहनत दिख रही है। या तो जो चीजें तारे माध्यम से लोगों को, एक तो वो फोटो आती थी जब मुझे यातनाएं दी जाती थी, सबसे आगे आप खड़े होते थे। एक ये फोटो है कि जनता ने आज इतना प्यार दिया है। 9-11 बजे शुरू किया था, क्या घंटे हो गए मैंने 10 घंटे हो गए लगातार, 10 घंटे। इतना सूर्य नमस्कार में जोर नहीं पड़ता जितना मैं क्या बोलूँ तो हमें पूछ लियो ना, एक बार बोलो ना, फिर पूछ नहीं। देखो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। चुनाव का समय धीरे धीरे आ ही गया और मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के। हमारे साथी बजरंग जी कह रहे थे कि 3 बार आए गए, मेरी मजबूरी थी तो मुझे माफ तो कर ही दोगे मेरे ख्याल। और आज पहले आता था मैं जयप्रकाश के रूप में, आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश के। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई दिन से दुष्प्रचार किया जा रहा था। ऐसे कैंडिडेट इस तरह की बातें करते थे, कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं मिलते। एक साथी ने मुझे यही बताया, बोला वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, गाड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की टिकटों का बंटवारा हुआ, चाहे एक उस पर चर्चा के बाद हुआ, विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन अंत में मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, हमारे प्रभारी साहब का, हमारे सभी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यगण का, और इनमें दीपेंद्र सिंह सब कमेटी में वो भी। इन सब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का मैं इसलिए आभारी हूं बहुत ज्यादा कि उन्होंने, जब हुड्डा साहब ने, हमारे उदयभान जी ने कहा कि सबसे बेस्ट है विनेबिलिटी पे टिकट मिली। आज मैं इसलिए बात इतनी लंबी आपसे कही कि जो लोग ये दुष्प्रचार करते थे, आज हमने शुरू किया प्रोग्राम, एक हमारे साथी राव दान सिंह शुरू करे, अब तो बात नहीं हुई, मैं बिजी हूं। एक तरफ से हमारे नौजवान साथी बुद्धि राजा जी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी साहब भी निकल दिए मैदान में। जब कांग्रेस पार्टी चारों तरफ मैदान में आ गई, आज सारी जनता ये कहती है कि भाई अब की बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेरिट पे टिकटें दी हैं। तो मेरिट का नाम चला, विनेबिलिटी की बात चली, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार जो कैंडिडेट दिए, तो आज उसकी वजह से ही लोगों में इतना उत्साह था। 10 घंटे, मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर सफर तय हुआ, 10 घंटे। तो मैं आभारी हूं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की मतदाताओं का, जनता का और हमारी पार्टी की हाईकमांड। अब और की मैं पूछना था कुछ शुरू तो हम करो। चुनाव प्रचार शुरू करने की बात आपने कही है। आदमपुर अभी कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी वालों ने मना लिया है, काफी दिन से रुके हुए थे, क्या असर लगता है, लगेगा? देखो, उनकी पार्टी का मामला है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, चुनाव है, हम अपनी बात कहेंगे। और मुझे आशा है कि आदमपुर की जनता, विशेष तौर से जो बीजेपी का उम्मीदवार है, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा ठगी इसी ने करी थी,
झूठे पोल खड़े करा दिए, सरकार के पोल पाए हुए हैं। हमने आरटीआई लुवाई ना, सरकार के नहीं थे, कंपनी से ले आए। अब गामा में भाई ने मेरा पटाखा, जब वो पूछेंगे कि रणजीत सिंह जी आप कनेक्शन देने की बात कह गए थे, कहाँ है डाणी में कनेक्शन? आप ट्यूबवेल के कनेक्शन कह के गए थे, कहाँ है कनेक्शन? जितने पोल डाले थे सारे उठवा लिए, सड़कें बनी नहीं। अगर गलती से बनी तो बनने से पहले टूट गया, आप सबको पता है। कौन कमीशन खा रहा था? ये कैबिनेट, रणजीत सिंह उसी कैबिनेट का सदस्य। तो हालत आदमपुर की बहुत पतली है विकास की दृष्टि से। और बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण इसलिए किया था कि देश में समाजवाद, सामान्यवाद, एक ऐसी व्यवस्था बने जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी उसको मिटाया जाए। लेकिन आज कितना भारी अंतर हो गया, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। चंद लोगों के हाथ में देश का सरमाया दे दिया, ओबीसी की क्रीमी लेयर खत्म कर दी, बड़ा नहीं होगा जी। और जो रिजर्वेशन की बात हमारे साथी करते, प्रधानमंत्री जी ने क्यों दिया अपने भाषण में कहा कि हम रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे? किसने पूछा था सवाल? प्रेस ने तो नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने प्रचार कराया था कि 400 पार कर दो, संविधान में कंप्लीट बदलाव, अमेंडमेंट कर दो। तो इसलिए आज इस देश का कमेरा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का छोटा व्यापारी की हालत तो बहुत पतली। ओपीएस को लेकर के लड़ाई, ये सारी बातें हैं। देख लो 400 पार की बात कमें थे, अगर आप बड़ी बात भी साथी मान लो, एक प्रचार हो रहा है सट्टे में कि जी 400 पे तो चलते 2.5 पे दिए। मैं दूसरा फेस आज होगा कल, आज और गठली होंगी, तीसरे में छुट्टी हो जाएगी भाई की, तो उससे नहीं होंगी। क्योंकि मनोहर लाल जी ने 75 पार गई थी, 40 पाई थी, तो सौदा साफ। तो इसलिए आदमपुर से शुरू हम कर रहे हैं, क्योंकि आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी साथ दिया। कहीं से तो शुरू करेंगे, 3 छोर है, या तो आदमपुर, या उचाना, या भवानीगढ़। साथ ही जो रणजीत चौटाला हैं वो आपको लेकर के कहते हैं कि जेपी तो थापी मार नेता है, थापी मार आपको उन्होंने कहा। उस बेचारा ने न्यू निबेरा में किए हूं तो दुखी आत्मा है, बहुत परेशान है। 35 साल बाद से तो बाई डिफॉल्ट जीत गया। उसको यही नहीं पता, कभी चौधरी भजनलाल के खिलाफ आप शब्द बोलता है, कभी चंद्रमोहन के खिलाफ आप शब्द बोलता है। उनके नेता मनोहर लाल जी, बंसीलाल जी को अपशब्द का प्रयोग करते हैं। सॉरी, भजनलाल जी बंसीलाल जी के खिलाफ, मनोहर लाल जी ने भजनलाल के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और ये चुनाव है क्या? मनोहर लाल जी ये बताओ, ये देश का इतना भारी भरकम बजट कहां खर्च किया है? मनोहर लाल जी बताओ, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है? मनोहर लाल जी बताएं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हैं, कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं? वो तो बना नहीं रहे, गाड़ियां दे रहे। इसे वोट मिलेगी क्या? सर, इस 4 लोकसभा में जयप्रकाश के खिलाफ एक ही परिवार के 3 मुख्य उम्मीदवार आ गए। वो तो फिर उनके परिवार वाले जाने मनने की है। मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी और उसकी 2 सहयोगी पार्टियां, वो तो उनकी सहयोगी है बीजेपी। रणजीत बेचारे का क्या है? रणजीत का तो आप देखोगे कुछ बगदा रहता है। विजेंद्र सिंह भी नाराज है सर, उनकी टिकट कट गई है, किस प्रकार देखते हैं, उनका साथ मिलेगा क्या पार्टी? बतलाया गया है तो हमारे सूत्र पक्के हैं सर, हमने 4 दिन पहले लिख दिया था कि जब टिकट मिलेगी, उस टाइम पे तो शायद आपने भी नहीं मिला होगा। फिर तुम भी 1 दिन पहले कह दिंदा तो नहीं आ जिंदा। सर, टिकट में देरी हुई है, उसका कोई फर्क पड़ने वाला कहीं ना कहीं? मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला, सही समय पे सही फैसला। जितनी बीजेपी ने 1 महीने में कन्वेंसिंग करी होगी, उससे तो 4 गुना आज हम करेंगे।
ठीक है कि नहीं? और हमारी लड़ाई भाजपा से है, किसी परिवार से नहीं। परिवार में परिवार की लड़ाई तो उनकी है, हमने उनकी लड़ाई से क्या लेना देना। हम तो ये कहते हैं कि जो भी आज कांग्रेस पार्टी के सामने उम्मीदवार आता है, चाहे नैलो का हो चाहे जेजेपी का, वो बीजेपी के लिए काम करता है। लोग मुझे रास्ते में कह रहे थे, बोला जेपी साहब चिंता ना करें, हमने बेरा पट लिया, लोक दल जेजेपी भी उन्हें खातिर काम कर, हम छोड़ दिए। आज दावे के साथ कह सकता हूं, इनेलो और जेजेपी जिस दिन वोट पड़ेंगे 10,000 वोट ले सकती पूरी पाली में। कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं एक तरह से गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक तरह से बहुत बढ़िया फैसला इस बार लिया। इस तरह की बातें आपके जो एक तरह से कार्यकर्ता भी कहते हैं, कहीं न कहीं ये बात भी है। ये तो है ही, अरे बढ़िया फैसले में तो जुगाड़ बना मेरा। उधर से बन गया उसका अपना रावदान सिंह का, उधर से बन गया दिवांशु बुद्धि राजा का, उधर से हमारे ब्रह्मचारी जी का भी चुनाव पड़ा, आज ही चुनाव चल पड़े हमारे। तो इसका मायना लोगों का कांग्रेस पार्टी में विश्वास था। वो एक ड्रामा ये बीजेपी वाले कर रहे थे, जिनका फेल हो गया। रणजीत चौटाला जी कहते हैं उनकी पार्टी का उनका जो विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा, ये सारे के सारे कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी के इशारे के ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। मैं उसकी बात करके जवाब, जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जवाब तो देना पड़ेगा सर। उसका क्या दूं? उसका जवाब तो यही है, परेशान है, मन ही चला आगे से कभी उन्हें बीमार करके दे दे। सही बात है, यानी के इस्तीफा तो क्यों नहीं मंजूर भाई? ये लकूना है संविधान में, जो रूल एंड प्रोसीजर है विधानसभा का। देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण मैंने नहीं देखा। मैं भी 5 बार MP MLA रहा हूं, इस्तीफा देने के बाद मंजूर ना हो, ये क्या तरीका? ये डरे हुए हैं, मन ही लागे से कभी उसने रणजीत सिंह जमा कराए थे, अस्पताल में नहीं हो पावा है, स्वास्थ्य लाभ के लिए रणजीत सिंह तो रिटायर हो गए, तो रहा क्योंकि भयभीत है बीजेपी। विचार किया था भाई, इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो देखो है तो कहीं कहीं गलती, कमजोरी तो है, ये कह सकते हैं डर है बीजेपी के मन में। बीजेपी बहुत डरी हुई है, और वे कांग्रेसी क्यों आएंगे? वो किसान है। उस दिन रणजीत सिंह को दिखाई नहीं दे रहा था जब किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी, जब किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, जब मां पोगी ठठरती में किसान सड़कों पर बैठे थे खुले आसमान में, बारिश में, गर्मी में, तब रणजीत सिंह को ये नहीं आया। आज रणजीत सिंह किसान की बात करता है। रणजीत सिंह के हाथ खुलाओगे 730 किसानों के धब्बे इनके हाथ में। श्रीमती सावित्री जिंदल कहती हैं कि आप हिसार से रणजीत सिंह को जिताइए और कुरुक्षेत्र से नवीन को आपको हिसार में मिलेंगे 2-2 MP। तो वहाँ कुछ भी कहोगे, सावित्री तुम्हारी आंटी है बेचारी, मजबूरी भी उसके बात करी थी तुमने। आपको लगता है कहने के मजबूरी के चलते भाजपा में गए हैं? देखो भाई, मैं तो एक बात बड़ी साफ कहूंगा, मुझे याद है 1996 का उस समय जब स्वर्गीय माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी और मैं, याद होगा आपको लोगों को, तो सारी ना खुलाओ यार, को फायदा नहीं होगा। इस हार की जनता इतने में समझ जाएगी। आदमपुर से चुनाव आप शुरू कर रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं, मनाने का सिलसिला भी जारी है, फोटोज अक्सर आती रहती हैं मुख्यमंत्री के साथ। क्या लगता है कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है? भाई मैं उनकी बात क्यों कहूँ, वो तो बीजेपी रणजीत ने पूछो, रणजीत सिंह बताए, कैंडिडेट तो वो है बीजेपी का। रणजीत सिंह का तो नहीं है, थोड़ा सा बीजी है वो तो ठीक आवेंगे तो वो भी वोट मांग। देवीलाल जी का कुनबा आ गया, आप भी तो देवीलाल जी के चेले हो, आपको भी तो देवीलाल जी जाए थे। देखिए, राजनीति में चेला कोई किसी का नहीं होता। एक बात तो सत्य है कि परिवार है, और परिवार में भी बरसों की लड़ाई है। बाबा मन ना जोड़ो उसमें। एक परिवार होता तो जयप्रकाश बिना कसूर के ओम प्रकाश चौटाला जेल कटवाता। जयप्रकाश को परिवार मानते तो मेरे पे 302 के पर्चे दर्ज कराते। मुझे तो दुश्मन मानते थे। आप परिवार की बात हो, उनका कहते क्यों लाओ, अनपढ़ा का स्कूल बना दिया था हमने, तो बुलौने के स्कूल में थे, 16 को ऐसा नहीं पढ़ रहा।
लोग ये भी कहते हैं सर कि का बयान आया कि जांच करवाएंगे और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो किसी जांच से नहीं डरते, भ्रष्टाचार के आरोप उनके विधानसभा में उन्हें की राय को भाई तो पहले भी रहा था जो उत्तर लूट पर आधारित सरकार से हम तो कहे कि बीमारी को माननी नहीं। ये तो जांच होगी, जो भी दन्नू फंसेंगे मनोहर लाल जी कैसे बच जाएंगे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब एक मिनिस्टर को भ्रष्टाचार करता है तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बच जाएगा? मुखिया वही है। तो सारण साहब जिसके हिसाब से चौका लगाने के लिए कितना अस्वस्थ है और मात्र क्या लेकर चल रहे हैं? आज तो भाई मैं 100% अस्वस्थ हूँ। मैंने तो 2004 में जब 2 लाख वोट से जीता था, आज उससे भी ज्यादा जोश। जैसे कांग्रेस पार्टी के आप ही के जैसे टिकट के दौड़ में बताते थे अशोक गोयल मंगाने वाले, उन्होंने भी कह दिया निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार हूँ और चुनाव लड़ूंगा। वो तो फिर वो जाने में बात उनका पूछनी चाहिए, पूछो मेरे पे। दौड़ में तो ये बैठे, यू बैठे, वो बैठा योगी। लोग ये भी कहते हैं सर कि बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के कैसे वोट मांग रहे हो, कम से कम चेहरा तो दिखाओ। बाद में फिर 15 बात होगी, इंडिया गठबंधन है, लोगों में हमने बनाओ। और जो 13 में ठाए अंडा हो तो रिजेक्ट कर दिया जनता ने। आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं तो म्यूनसिपल कमेटी में भी कौन चेहरा दिखाते तो मार लगी क्यों वगैरह। हमारा प्रधानमंत्री एनडीए का बनेगा तो उसका इंडिया गठबंधन का बनेगा और 100% बनेगा। अगर ना बनता मोदी जी इतने छोटा लेवल पाते क्या? मंगलसूत्र कभी मैं संविधान में रिजर्वेशन नहीं बदलूंगा, संविधान नहीं बदलूंगा, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? हर बात के ऊपर धर्म को आड़े क्यों ले आते हैं? कभी प्रधानमंत्री से लेकर के रणजीत सिंह तक कभी ये कहा कि हम कितनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम कितने पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाएंगे, कितने एम्स बनाएंगे, कितने IIM IIT बनाएंगे? क्या है कभी? स्कूल तो बंद कर दिए, रोजगार कहां से देंगे? अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, दफ्तरों में क्लर्क नहीं। हालत बहुत बुरी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आए दिन व्यापारियों को धमकी मिल रही है। 16 लोग आज बेचारे डर के साए में पड़े, अपने अपने घरों में बंद। शर्म आनी चाहिए, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। सर हिसार के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो सस्ता में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, चुनाव सस्ता वाली हिसार में है। क्या कांग्रेस का भी ऐसा देखा जा सकता है कि कुमारी सैलजा आपके पुराना में प्रचार के लिए आप सस्ता में? उनका तो पल्ला की में है नहीं, वो तो रद्द हुआ है। माले में तो सारे बह जाएंगे, क्यों नहीं? आना जाना रहेगा, एक दूसरे के पक्ष में प्रचार करेंगे, इसमें क्या है? एक मंच पे अनुसार दिखाई दे सकते हैं। देखो क्या होता है, अब चुनाव चल पड़े। मैंने जिन नेताओं की जरूरत है मैं बुलाऊंगा, बहन सैलजा जी ने जिनकी जरूरत है वो बुलाएंगी, दान सिंह ने जिनकी जरूरत है वो बुलाएंगे। अब सारे तो एक मंच पे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ना। भाजपा कहती है 10 की 10 सीट जीतेंगे। ये भी दरअसल है। मैंने एक बात कही थी 2004 में, मां सारी जीतांगे। और वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके तुलना में तो आज का प्रधानमंत्री कहीं स्टैंड नहीं करता। क्या हाल हुआ था याद है तेरे? छोटा था, मैं बता दूं। सर हरियाणा में क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई दौरा हो सकता है? वो पार्टी प्रदेश पार्टी के लोग ये फैसला करेंगे अपन। ठीक है, रणजीत चौटाला जी के लिए मैसेज कोई पूछे उसने क्या आज मैं चीज दूंगा यार। फिर बात कर रहा हूँ, परेशान आदमी है, बहुत परेशान। थैंक यू। थैंक यू।